नमस्कार दोस्तों, मेरा स्टडी में आपका स्वागत है। इससे पीछे की वीडियो में हम लोग परिमेय संख्या के बारे में और भी चीज़ें देख चुके थे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑपरेशंस ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। रियल नंबर को हम लोग दो भाग में बांट के देखे थे। पहला था हमारा परिमेय संख्या और दूसरा था हमारा अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी कि हम लोग पिछले वीडियो में ये जान चुके थे कि जितना भी सेट यानी कि समुच्च हमारा अपरिमेय संख्या का और परिमेय संख्या का समुच्च, दोनों समुच्च को जब हम मिलाते हैं तब हमको प्राप्त होता है वास्तविक संख्या का समुच्च। वास्तविक संख्या के समुच्च में हम लोग ऑपरेशंस यानी कि संक्रियाएं करके देखेंगे। तो गणित में चार ही तरह की संक्रियाएं हम लोग करते हैं, जैसे जोड़, घटाव, गुणा और भाग। यही चार तरह का संक्रियाएं हम करेंगे वास्तविक संख्या के साथ। वास्तविक संख्या यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या के साथ। इसमें तीन केस देखेंगे कि पहला, जब हम परिमेय संख्या लेते हैं और कोई भी ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो जोड़ का हो, घटाव का हो या गुणा का हो या फिर भाग का हो, किसी दूसरे परिमेय संख्या के साथ, तब जो हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है वो क्या आता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि जब हम पहला परिमेय संख्या लेते हैं और फिर कोई भी ऑपरेशन करते हैं किसी दूसरे अपरिमेय संख्या के साथ, तो इसका रिजल्ट क्या आता है। जो भी रिजल्ट आता है वो परिमेय संख्या होता है या फिर अपरिमेय संख्या होता है। तीसरा चीज़ देखेंगे कि अगर पहला संख्या भी हम अपरिमेय संख्या लेते हैं और दूसरा संख्या भी हम अपरिमेय संख्या लेते हैं, फिर जो इसका फाइनल रिजल्ट आता है वो हमारा अपरिमेय होगा या फिर परिमेय होगा। तो हम सबसे पहला केस जो लिए हैं वो हमारा है परिमेय संख्या और कोई भी एक ऑपरेशन, चाहे वो जोड़ हो, गुणा हो, घटाव हो या फिर भागा हो, किसी दूसरे परिमेय संख्या के साथ। हम इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 5/2 प्लस 1/2, यानी कि 5/2 प्लस 1/2, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। 5/2 अपने आप में एक परिमेय संख्या है, 1/2 भी एक अपने आप में परिमेय संख्या है। दोनों परिमेय संख्या को जब हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 6/2, यानी कि 3/1। ये भी एक परिमेय संख्या है, यानी कि हम दो परिमेय संख्या को जब ऐड कर रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट हमको जो मिल रहा है वो भी एक परिमेय संख्या ही मिल रहा है। इसी तरह से जब हम दो परिमेय संख्या को आपस में घटाते हैं, यानी हम 5/2 से 1/2 को घटा रहे हैं, तो फिर जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 4/2, यानी कि 2/1। ये भी एक परिमेय संख्या है। इसी तरह से अगर हम इसको गुणा करके देखें 5/2 गुणा 1/2, तो हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा 5/4। 5/4 भी एक परिमेय संख्या है। ऐसे हम भागा करके देखें 5/2 भागा 1/2, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो होगा 5/2 गुना 2/1, यानी कि ये वाला पलट जाएगा क्योंकि हम भागा की जगह पे यहाँ पे गुना का चिन्ह प्रयोग किया। तो 2 और 2 कैंसिल होगा, यहाँ आ जाएगा 5/1। ये भी परिमेय संख्या है। तो हम चारों तरह का ऑपरेशन करके देख लिए दो नंबर के बीच में, जब दोनों नंबर हमारा परिमेय संख्या है। फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है चारों केस में? चारों केस में हमको फाइनल रिजल्ट मिल रहा है परिमेय संख्या। तो हम इससे कंक्लूड करके कह सकते हैं कि जब दो परिमेय संख्या के बीच में हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो जोड़ का हो, घटाव का हो या फिर गुणा का हो, चाहे भाग का हो, तो हमको हमेशा परिमेय संख्या होता है। इसे हम रूल के तहत याद रख सकते हैं कि जब किसी परिमेय संख्या को दूसरे परिमेय संख्या के साथ जोड़, घटाव, गुणा या भाग की क्रिया करते हैं तो परिणाम हमेशा परिमेय संख्या मिलता है। ये हमारा पहला केस हो गया। दूसरा केस हमारा था एक परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। तो हम देखते हैं, पहला था हमारा परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। बीच में हम कोई भी ऑपरेशन करें, चाहे वो प्लस हो या फिर माइनस हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीज़न हो, इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सेम एग्जाम्पल लेते हैं 5/2 और दूसरा कोई एक अपरिमेय संख्या लेते हैं, जैसे √3/2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 2 और ऊपर आ जाएगा 5 + √3।
तो चूंकि इसमें √3 है इसीलिए ओवरऑल क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या बनेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको माइनस भी करें 5/2 माइनस √3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस √3/2। ये भी हमारा एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि माइनस के रूप में यहाँ √3 है और √3 हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसके बाद हम 5/2 इंटू √3/2 लेके देख सकते हैं, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 5√2, सॉरी हमारा रिजल्ट आ जाएगा 5√3/4। ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी तरह से जब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 5/2 भागा √3/2, तो 5/2 गुना 2/√3, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, 5/√3। ये भी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लिए चारों तरह का ऑपरेशन किए, एक परिमेय और एक अपरिमेय के बीच में, तो हमको हमेशा अपरिमेय संख्या मिला। तो यहाँ से हम एक रूल फिर से कंक्लूड कर सकते हैं, और वो ये है कि जब किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को आपस में जोड़ा, घटाया, गुना या भाग की क्रिया किया जाए तो परिणाम हमेशा अपरिमेय संख्या मिलता है। तीसरा केस हमारा था जब दोनों अपरिमेय लेते हैं तब। तो हम देखते हैं तीसरा केस हमारा था, एक अपरिमेय संख्या लेते हैं और फिर इसका ऑपरेशन करते हैं किसी दूसरे अपरिमेय संख्या के साथ। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आता है, अपरिमेय संख्या के साथ हम कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, यहाँ भी जोड़, घटाव, गुणा या फिर भाग। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ जोड़ का कर रहे हैं, जैसे हम एक संख्या लेते हैं 3 + पाई, इसको हम जोड़ते हैं 3 - पाई के साथ। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 3 + पाई + 3 - पाई, प्लस पाई माइनस पाई कैंसिल होगा और हमारे पास बचेगा 6। तो 6/1 यह एक परिमेय संख्या है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं एडिशन का ही, अगर हम 3 - पाई और +5 - पाई दोनों को ऐड करते हैं तो हमको मिलेगा 3 - पाई + 5 - पाई। रिजल्ट हमको मिल जाएगा 5 + 3 8 -2 पाई। यह एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन में देख सकते हैं, जैसे 5/√3 एक अपरिमेय संख्या है और √3/2 भी एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमको मिलेगा 5/2 जो कि एक परिमेय संख्या है। लेकिन कोई दूसरा दो अपरिमेय संख्या लेते हैं, जैसे कि 5/√3 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं √5 से, तो हमको आंसर मिलेगा 5√5/√3 जो कि एक अपरिमेय संख्या है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब दो अपरिमेय संख्या लेते हैं और कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो हम ये बात नहीं कह सकते कि रिजल्ट जो हमारा आएगा वो अपरिमेय आएगा या फिर परिमेय आएगा, जब तक हम फाइनल रिजल्ट निकाल के ना देख लें। केवल संख्या को देखकर नहीं कहा जा सकता कि फाइनल रिजल्ट हमारा क्या होने वाला है। तो इसको भी हम एक रूल के तहत कंक्लूड करके याद रख सकते हैं, जब किसी अपरिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या के साथ जोड़, घटाव, गुना या भाग की क्रिया करते हैं तो परिणाम परिमेय या
अपरिमेय कुछ भी प्राप्त हो सकता है। तो हम लोग आज इसमें 3 तरह का रूल देखें। पहला रूल हमारा ये कि दो परिमेय संख्या लेते हैं और दोनों के बीच में हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो जो भी हमको फाइनल रिजल्ट मिलता है वो हमारा हमेशा परिमेय संख्या होता है। जब हम एक परिमेय संख्या और दूसरा हम अपरिमेय संख्या लेते हैं तब जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलता है। तीसरा, जब हम पहला भी अपरिमेय संख्या लेते हैं और ऑपरेशन करते हैं किसी दूसरे अपरिमेय संख्या के साथ ही तब जो हमें रिजल्ट मिलता है वो कुछ भी हो सकता है, या तो अपरिमेय हो सकता है या फिर परिमेय हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।